नमस्कार. प्रत्येक व्यक्ती आज सकारात्मक पद्धतीने जीवन जगण्याचा पूर्णपणे विचार करते. ही चर्चा, हा संवाद पाहणारा प्रत्येक व्यक्ती देखील विचार करत असेल की मी निश्चितच आज सकारात्मक पद्धतीने आणि निगेटिव्ह विचार माझ्या मनात कोणते येणार नाहीत आणि माझं जीवन हे अतिशय सुकर पद्धतीने होईल असा विचार करत असतो. बस हाच विषय घेऊन आज आपण तुमच्याशी संवाद साधणार आहोत. आणि हा संवाद साधण्यासाठी आपण आपल्या लोकलच्या स्टुडिओमध्ये ज्यांना आमंत्रित केलं आहे त्यात ऋतू ठक्कर या मुंबईच्या आहेत. मुंबईहून खास आपल्या जळगावमध्ये एका शैक्षणिक कॉन्फरन्ससाठी आलेले आहेत. आपण त्यांना आपल्या लोकलच्या स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलं आहे आणि त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत अध्यात्माची जोड जोडून आपण आपलं जीवन कसं काय सकारात्मक करू शकतो या विषयाशी आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. मी आपल्या सर्व दर्शकांच्या वतीने ऋतू ठक्कर यांचं आपल्या लोकलच्या स्टुडिओमध्ये मनापासून स्वागत करतो. नमस्ते. आजचा विषय आहे सकारात्मक जीवन आणि सकारात्मक आपलं जीवन जगायचं असेल तर त्याला अध्यात्माची जोड ही कशी असली पाहिजे. सुरुवातीला मी ऋतूजी ठक्कर यांच्याकडनं जाणून घेईल कि खरोखर मानुस आज सुखी है का. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक आज अब ये सब संवाद आपका देखने जा रहे हैं वो सब जानना चाहते हैं कि सही में आज मानव प्राणी जो है वो सुखी है क्या. सुख तो सबको चाहिए लेकिन वो सही में सुख है, उसको सुख मिल रहा है, क्या चाहते क्या देखते हो आप इस तरफ. जी एक्चुअली ये प्रश्न जो है हम सबको शायद अपने से पूछना है कि क्या मैं जब अपने साथ बैठती हूँ तो क्या मुझे वो सुकून महसूस होता है, या कोई ऐसी खोज है जो मैं अभी भी जीवन में कर रही हूँ कि मुझे कुछ चाहिए, या कुछ ऐसी खोज अंदर में है जिससे मैं वो आंतरिक सुकून और संपन्नता को महसूस नहीं कर पा रही हूँ. तो इस प्रश्न को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आज हम महसूस करते हैं जब लोगों से बात करते हैं कि एक खालीपन सा महसूस होता है. सब कुछ होते हुए शायद आज हमारे पास एक अच्छा करियर है, बहुत सारे सुंदर संबंध हैं, मीडिया के थ्रू भी हम बहुत सारे कनेक्शंस जोड़ चुके हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए कहीं ना कहीं हम देखेंगे दुनिया में जो है वो अकेलापन, वो शांति की तलाश ये और ही बढ़ते जा रही है. तो शायद कहीं कुछ है जो एक मिसिंग कड़ी है जिसे हम शायद भूल रहे हैं, जो सब कुछ करते हुए जो एक चीज़ मिस कर रहे हैं जिसके आधार पे शायद हम उतना खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन आप गए 18 साल से प्रजापिता ईश्वरकुमारी विश्वविद्यालय जो है उसके साथ जुड़ी है. जी. क्या आपको शांति महसूस होती है वहाँ पे. जी एक्चुअली हम जैसे दिन की शुरुआत ही है और सारे दिन में सबसे पहले हम जिनसे भी मिलते हैं तो हम कहते हैं ओम शांति. अब ओम शांति का मीनिंग ही है कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप. अब जब मैं हूँ ही शांत स्वरूप तो मुझे शांति को कहीं खोजना है ही नहीं. तो जब हम इस अवेयरनेस के साथ, इस स्मृति के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अपने हर पल की शुरुआत करते हैं और उस अवेयरनेस में जब हम जीते हैं तो शांति तो एक नेचुरल आउटकम हो जाता है. तो जैसे हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता कि हम कुछ करें या हम कहीं जाएं तो हमें शांति मिले, हम है ही शांत स्वरूप. अच्छा, आप शांत स्वरूप है लेकिन सब आदमी तो शांत नहीं है. जो अभी हम देख रहे हैं कि वो सब किसी न किसी उलझन में है. तो उसे अध्यात्म, जैसे आप अध्यात्म के साथ जुड़े तो वो अध्यात्म के साथ में रहकर उसको किस तरह से वो इम्प्लीमेशंस कर सकता है, किस तरह से उसको आत्मसात कर सकता है ताकि उसको भी सुकून मिले. आप तो सवेरे से शांति ही आप कहते हो, जैसा अभी आपने बताया कि शुरुआत ही आपसे शांति है. तो इन सब आदमी बाकी के लोगों ने किस तरह से उसको इम्प्लीमेशन में लेना है, किस तरह से आत्मसात करना है. बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है क्योंकि कई बार लोग स्पिरिचुअलिटी को जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा कुछ अलग करना है, जैसे हमें जो रेगुलर हमारी लाइफ है, वर्क है, वो सब छोड़ के अगर हम कुछ करते हैं तो वो आध्यात्मिकता है. और कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि ये एक मिसबिलीफ है जिसके साथ हम जीते हैं कि हमें अगर स्पिरिचुअल होना है तो हमें अपनी रेगुलर लाइफ को छोड़ना पड़ेगा. तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी. जैसे अगर हम ब्रह्मा कुमारीज़ की बात करें, ब्रह्मा कुमारीज़ में 15 लाख से भी ज़्यादा भाई बहनें जुड़े हैं जो अपनी रेगुलर लाइफ में अपना जॉब, अपनी ऑफिस, अपना कार्य करते हुए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं. बस सब कुछ करते हुए एक शिफ्ट हम लाते हैं और वो एक शिफ्ट है मैं कौन. अच्छा. जैसे ही अब जैसे मैं कुछ कार्य कर रही हूँ, अगर मैं इस अवेयरनेस के साथ कर रही हूँ कि अच्छा मैं तो बॉस हूँ या तो मैं तो टीम मेंबर हूँ, या इस अवेयरनेस के साथ करें तो एक ईगो आइडेंटिटी आ जाती है. लेकिन जैसे ही हम इस अवेयरनेस के साथ जीते हैं दैट आई एम अ बीइंग, मैं वो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जिनके साथ हम कार्य व्यवहार में हैं वो भी आत्मा है. तो कहीं ना कहीं वो ईगो आइडेंटिटी से हम एक इक्वल रिस्पेक्ट के आधार पर ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं. तो फिर उसका आउटकम ये कि शांति है.
अच्छा, सिर्फ मेडिटेशन से हो जाएगा? आपने मेडिटेशन का जिक्र किया, जी। और मैं कौन हूँ, खुद को पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसा मुझे। जी लेकिन ये खुद को पहचानना, ये सिर्फ मेडिटेशन 1 घंटा उससे हो जाएगा? जी, एक्चुअली जैसे हम राजयोगा, ब्रह्मा कुमारीज़ में जो राजयोगा की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हम राजयोगा लाइफस्टाइल कहते हैं। अब ये लाइफस्टाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल ये नहीं कि 1 घंटे की हो, लाइफस्टाइल मीनिंग सारे दिन में हम किस अवेयरनेस के आधार पर जीते हैं। और एक बहुत सुंदर बात जो मैंने पिछले 18 वर्षों में जो मेरी स्पिरिचुअल यात्रा यही रही है, आध्यात्मिक यात्रा रही है, उसमें महसूस की है कि जितना जितना हम ऊंची स्मृति से, ऊंची कॉन्शियसनेस से अपने जीवन को जीते हैं, उसका प्रभाव जो है, हम जो भी करते हैं उस पे उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मेरी एनर्जी जो है वो बहुत ऊंची है, हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो कार्य मैं कर रही हूँ उस पे भी उसका प्रभाव होता है, मेरे संबंधों पे भी उसका प्रभाव होता है। तो कहीं ना कहीं बाह्य तौर पर हम जो चीज़ों पर एफर्ट कर रहे हैं कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये अच्छा हो जाए, उसकी जगह पे हम एक अटेंशन, मैं कौन और मैं कितनी ऊंची श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस परमात्मा की संतान हूँ, इस अवेयरनेस के साथ, और फिर हम सारा दिन कार्य करें। लेकिन क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी सब पर बहुत पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। मुझे ऐसा कहना है कि ये सब पूरा रेगुलर लाइफ जो है, जो सब जी रहे हैं, जिसके अंदर बहुत भाग दौड़, एक साथ अनेक विचार आ रहे हैं, बिल्कुल। उसके साथ आप जैसे विचार हम कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे? जी, जैसे मैं अगर आपको मेरा अनुभव सुनाऊं भाई जी, मैं अराउंड 13 इयर्स मैंने कॉर्पोरेट के साथ फुल टाइम जॉब की है। अब वो करते हुए एक चैलेंज ये होता था कि वीकडेज पे मेरी जॉब होती थी, वीकेंड्स पर जो है मैं सेवा के लिए जाती थी, तो मुझे बहुत कम समय मिल पाता था कि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ कुछ समय बिताऊं। लेकिन आध्यात्मिकता एक बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस हमें सिखा देती है। शायद उस समय पे मैं अपने फैमिली के साथ 2 दिन नहीं बिता पाती थी, लेकिन वापस आके जो 2 घंटे भी मैं उनके साथ बिताती थी, वो 2 घंटे बहुत फुलफिलिंग होते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंटरेक्शन होता था, अभी जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ और यदि उनका अटेंशन मोबाइल पे है या फिर वो कहीं और डिस्टर्ब्ड है, अपने मन में कुछ और संकल्पों में है, तो एक कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाता। चाहे हम 2 दिन भी उनके साथ हैं अपने परिवार के साथ, लेकिन एक संबंध नहीं जुड़ पाता। लेकिन जैसे ही मैंने आध्यात्मिकता को अपनाया, मैंने देखा वो 2 घंटे भी बहुत फुलफिलिंग हो सकते हैं। तो कहने का भावार्थ ये है कि हम अपने एवरीडे लाइफ को ही एक बहुत अच्छा अनुभव में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे जो भी हम करें, चाहे हमारे रिलेशंस हैं, करियर है, ऑफिस है, हर कार्य करते हुए, लेकिन क्योंकि मेरा मन बहुत बैलेंस्ड है, हमारी इनर एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड हैं, तो क्योंकि हमारी इनर एनर्जीज बैलेंस्ड है, वही ऊर्जा जो है हमारे आसपास सबको मिल रही, तो सब कुछ बैलेंस होने लगता है। तो ये परिवर्तन जो है वो मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली सब कुछ करते हुए, जॉब भी करते हुए, फैमिली के साथ रहते हुए भी मैंने अपने जीवन में देखा। जैसा भी है कि मन जो रहता है, अपने बोलो बैलेंस्ड है, लेकिन वो बैलेंस रहने के लिए अपने को खुद को कॉन्शियस रहना जरूरी है। और आपने कॉन्शियस के ऊपर 2 बुक लिखे, जरा हमें कॉन्शियस और आपके बुक उसके बारे में सविस्तर बताएं। जी बिल्कुल। जैसे अगर हम कॉन्शियस लिविंग की बात करें, तो कॉन्शियस लिविंग में 2 बातें हैं। एक तो है कि हम अवेयर लाइफ जिए। अवेयर किस चीज़ को? जैसे अभी आपने बताया था कि मन बहुत कुछ सोचता है। अब ये बहुत कुछ क्या होता है? यदि हम साइकोलॉजिस्ट की सुने, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं सारे दिन में हमारे ऑलमोस्ट 45,000 से 65,000 थॉट्स क्रिएट होते हैं, विच मीन्स एवरी 1 और 2 सेकेंड, हर 1 या 2 सेकेंड हमारा एक संकल्प चलता है। और कई बार ये संकल्प इतना अनअवेयर चलते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम इतना कुछ सोच रहे हैं, और बस संकल्प चलते ही रहते हैं। अभी भी जब आप ये सुन रहे हैं तो हो सकता है मन में कुछ संकल्प चल रहे हों। अब इतने सारे जो संकल्प चलते हैं, उसमें हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे आपने बहुत रेगुलर सुना होगा कि अच्छा चेक कर लो मैंने गैस का नॉब बंद किया है या नहीं, अच्छा चेक कर लीजिए मैंने लॉक ठीक से किया है या नहीं। और जितना मैंने समझा है 99% ऑफ द टाइम्स लोगों ने बंद किया ही होता है, लेकिन वो रजिस्टर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मन अपने संकल्पों में बहुत उलझा हुआ है। अब कॉन्शियस लिविंग मीनिंग अवेयर लिविंग। मैं जहाँ हूँ, जहाँ लाइफ हो रही है, अपने मन के अटेंशन को बहुत प्यार से हम उस मोमेंट में ले आएँ। सबसे पहला स्टेप है कॉन्शियस लिविंग का, जहाँ हम पास्ट की बातों को ना सोचें, जहाँ हम फ्यूचर को ना सोचें, बहुत कॉन्शियसली हम इस मोमेंट में जहाँ है वहाँ जीवन को जिएं। तो ये है पहला स्टेप। और दूसरा है कॉन्शियस लिविंग के लिए एक
रियल अवेयरनेस, प्रेजेंट में मैं कौन हूँ उस अवेयरनेस के साथ। जैसे हम कुछ ना कुछ तो अवेयरनेस में रहते हैं, हम ये बॉडी है, मैं बॉस हूँ, मैं टीम मेंबर हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, कोई ना कोई अवेयरनेस तो सारा दिन रहती है। और जब उस अवेयरनेस के आधार पर जीते हैं तो कहीं ना कहीं उस रोल की एक्सपेक्टेशंस भी हमारी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे हम ये स्विच करते हैं कि मैं कौन, मैं वो प्योर पॉजिटिव पावरफुल आत्मा हूँ, जैसे ये संकल्प किया, उस अवेयरनेस में हमने अपने आप को लाया, हम एक बहुत ऊंची स्थिति में, ऊंची अवस्था में अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं। ये है कॉन्शियस लिविंग। लेकिन सभी लोग इस तरह से नहीं जी पा रहे। जी लेकिन उसके लिए आपने पहले बोला कि एक मेडिटेशन करना जरूरी है, जी लेकिन वो मेडिटेट भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके साथ आप ही ने बताया कि बहुत सारे विचार उसके साथ आ रहे हैं। जी ये जो गैजेट्स आ रहा है उसके लिए ये भी हो सकता है, ये भी आपने बताया। बिल्कुल। फिर इसके लिए उपाय सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाकर वहां से अनुग्रह लेकर ही करना चाहिए, कि उसने खुद होकर कुछ करना चाहिए, कि किस तरह से उसने जीना चाहिए? देखिए, आप ब्रह्मा कुमारीज में भी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा, लेकिन एफर्ट हम सब ने अपने लिए करना है। हमारा एफर्ट कोई और नहीं कर सकता। जैसे अगर ये ज्ञान हमें मिला आज कि मैं वो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल बीइंग, तो वो एफर्ट कि मैं सुबह उठ के अपने उस शांति के स्वभाव को अनुभव करूँ, ये हम सबका अपना एफर्ट रहता है। और फिर सारे दिन में भी बीच बीच में, जैसे एक छोटे छोटे, आज अगर हम ऑफिसेज में देखें तो बहुत बार हम कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं। अब वो कॉफ़ी ब्रेक में हम क्या करते हैं, हम कॉफ़ी वेंडिंग मशीन के पास जाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ की बातें शुरू हो जाती है। वो एक ब्रेक हो गया जहाँ पे हमने अपने मन को और ही नेगेटिव भोजन दे दिया। लेकिन एक ब्रेक हम ले सकते हैं, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम अपने को उस अवेयरनेस में स्थित करें। अब वो 5 सेकंड्स के लिए भी कर सकते हैं, जहाँ पर हमने शायद ब्रेक लेके बहुत ज़्यादा समय निकाल कर भी अपने मन को सिर्फ नेगेटिव फीड किया, उसकी जगह पे 5 सेकंड निकाल कर हमने अपने मन को राइट भोजन से फीड किया, उसे राइट भोजन दिया, उसे वो शक्ति अनुभव हुई और फिर हम अपना कार्य करें। उससे आप देखेंगे कार्य में हमारी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी आपने जो बोला कि वर्तमान में आप जिए, ऐसा आपका कहना है कि ना, आप जो जहाँ पे जिस तरह पे वही, लेकिन आपने जो दो बुक जो लिखे है, जरा उसके बारे में आपको बोला था कि वो किस तरह से लिखे है, उसके अंदर आपने क्या लिखा है, उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ मिल सकते हैं, जरा अपने जो लिखे हुए बुक के बारे में सविस्तर हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जैसे ये बुक है कॉन्शियस लिविंग, इसमें विशेष यही बात बताई गई है कि कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से जी सकते हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट मोमेंट की बात करें तो अभी इस मोमेंट में या तो फिर हमारे पास्ट के संकल्प चल रहे होंगे कि 1 मिनट पहले की बात या 1 घंटे पहले की बात, 1 दिन पुरानी बात, 1 साल पुरानी बात, 10 साल पुरानी बात भी हमारे मन में आ सकती है और वो सोच के हम दुखी भी हो सकते हैं कि ऐसा हुआ था। और कई बार हम फ्यूचर को लेकर भी बहुत सोचते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो जाए, ये तो हो जाएगा, ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से हम पास्ट या फ्यूचर में जीते हैं, जबकि लाइफ इस प्रेजेंट मोमेंट में हो रही है। तो कैसे हम इस प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से जी सकते हैं, ये उस बुक में बताया गया है। और ये बुक जो है ये अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है, और विशेष अमेज़ॉन में दोनों ही बुक्स जो हैं अपनी अपनी कैटेगरीज में नंबर 1 बेस्ट सेलिंग भी रह चुकी है, क्योंकि लोगों ने फिर अपने डेली रूटीन लाइफ के लिए छोटी छोटी उसमें प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जहाँ पे हम अपने जीवन को कैसे सकारात्मकता से भर सकते हैं, उसकी छोटी छोटी बातें हैं, जिसके लिए हमें बहुत समय निकाल कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ अपने जीवन को कैसे सकारात्मकता से भर सकते हैं, ये बातें उसमें बताई गई हैं। ये बुक जो है सब हिंदी में है या इंग्लिश में और मराठी में, और कौन कौन से सब्जेक्ट जी, ये दोनों ही बुक इंग्लिश लैंग्वेज में है अभी तो। इंग्लिश लैंग्वेज जी दीदी, जैसा अभी आपने जो कुछ भी कहा, कॉन्शियस रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए, जो है वही उसी के ऊपर शांत स्वरूप में अपना जीवन जीना चाहिए, सब सही है। लेकिन ये डिजिटल युग है, बहुत भागदौड़ है, और उसके अंदर हम शिक्षा भी पूरी तरह से नहीं ले पाते, या जो भी लेते हैं वो डिजिटल के द्वारा ही आती है, डिजिटल अपने हाथ में रहता है, और उसके साथ हम शांति से नहीं रहते। अभी ये डिजिटल युग के तरफ जो अभी एआई जो आ रहा है सामने, तो उसके तरफ आप किस तरह से देखते हैं? जी, देखिए एआई जो है बहुत पावरफुल टूल है ना, लेकिन एआई को हम जैसे आज टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस करने में बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, जैसे जो भी टेक्नोलॉजी फील्ड में वर्क कर रहे हैं वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो,
लेकिन कहीं ना कहीं क्या हम उतना ही एफर्ट कर रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए? तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एफ़र्ट टेक्नोलॉजी की तरफ हम कर रहे हैं उतना ही बैलेंस्ड एफ़र्ट एक हायर कॉन्शियसनेस के लिए भी हम करें। जब हम राइट अवेयरनेस, राइट कॉन्शियसनेस के साथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी हमें हमेशा फ़ायदा ही देगी। आज हमें एआई से कभी कभी डर क्यों लगता है कि उसका मिसयूज़ ना हो जाए? अब ये मिसयूज़ क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं कमज़ोर आत्माएं उसका गलत इस्तेमाल करती हैं। लेकिन यदि आत्मा पावरफुल है, अवेयर है, एक सही जीवन के जीने का तरीका है, तो एआई एक बहुत सुंदर टूल है जिससे हम अपने वर्क एफिशिएंसी को, अपने कार्य को बहुत सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव टूल है, बस उसको यूज़ करने के लिए हमें अपने को थोड़ा एडवांस करना है, और वो एडवांसमेंट है, वो अपग्रेड है आत्मा को खुद अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना। आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट है कि जिससे हम पावरफुल बना पाएंगे? जी, देखिए सबसे पहले तो अपनी उस ओरिजिनल अवेयरनेस को हम रीइमर्ज करें, है ना। आज हम कई बार बोलते हैं मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बहुत अपसेट हूँ, पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं। अब जैसे ही मैंने ये सारे थॉट्स क्रिएट किए, मैंने एक्चुअली आत्मा की जो ऑलरेडी निहित शक्तियाँ हैं वो कम कर दी। लेकिन जैसे ही मैंने राइट अवेयरनेस क्रिएट किया, मैंने कहा मैं हूँ ही पावरफुल, मैं हूँ ही बहुत शांत, पॉजिटिव, तो जैसे ही मैंने अपनी राइट अवेयरनेस को क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली आत्मा की शक्तियाँ इमर्ज हो जाती हैं। और दूसरा, जहाँ पे कहीं अपने जीवन के अनुभवों में मैंने अपनी शक्तियों को कम कर दिया या डिप्लीट हो गई हूँ, वहीं उस परमात्मा की शक्ति को हम ऐड कर दें। शायद हो सकता है मुझ में इतनी पावर इस समय पर ना भी हो, लेकिन उस परमात्मा के वरदानों से, उनकी शक्तियों से जीवन की हर परिस्थिति में हम बहुत अच्छे से, बहुत सफलता से आगे बढ़ सकते हैं। तो मेडिटेशन हमें यही सिखाता है कि कैसे हम अपनी शक्तियों को भी जागृत करें और उस परमात्मा की शक्तियों को अपने में भरें, ताकि हमारे जीवन आगे और सफलता से हम बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। लेकिन जाते समय हमारे सभी दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? जी, जैसे आपने बहुत एक अच्छा सवाल जो शायद मैंने मिस भी कर दिया कि डिजिटल युग में कैसे अपने आप को एम्पावर करें, है ना। स्क्रीन क्या करता है, स्क्रीन जैसे आजकल इतना रील्स और ये सारा चल रहा है, तो हर सेकंड कुछ ना कुछ आते रहता है और मन उसी स्पीड से भाग रहा है। जितना स्पीड से टेक्नोलॉजी में हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट वो बढ़ रहा है, उतना ही आत्मा की शक्ति घट रही है, क्योंकि आत्मा की एनर्जी यूज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली हम अपने मन के अटेंशन को सही तरफ लेकर जाएं। इसके लिए अवेयरनेस, जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो भी ऐसा कंटेंट हो जो हमें एम्पावर करे। तो विशेष डिजिटल युग में यदि हमें अपने आप को एम्पावर करना है, तो पहले तो जो कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमें एम्पावर करने वाला हो। दूसरा, जो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम भोजन की बात करें, अगर हम छोटे बच्चे को भोजन देते हैं तो हम बहुत अवेयर होते हैं कि उसे सही भोजन देना है, तो हम उसे जो अच्छा भोजन नहीं है, अनहेल्दी है, हम उसे नहीं देते हैं। उसी तरह से हम अनहेल्दी फूड जो है वो ना कंज्यूम करें, मन का भोजन वो भी अनहेल्दी ना कंज्यूम करें, सही कंटेंट को कंज्यूम करें, सही विचारों को क्रिएट करें, और वही हमारे जीवन में सकारात्मकता और सफलता लाएगा। खूप खूप धन्यवाद। एक महत्त्वपूर्ण, सगळ्यात महत्त्वाचा मेसेज दिला की सकारात्मक जीवन जगा आणि स्वतःला ओळखा, आणि स्वतःला ओळखत असताना वर्तमानामध्ये जगा, हा एक चांगला संदेश आपल्याला ऋतू ठक्कर दीदीने या ठिकाणी दिला। मी आपल्या सर्व दर्शकांच्या वतीने ऋतू ठक्कर दीदी यांचे या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करायला थांबेल। मात्र आपण पाहत आहात लोकशाही निर्मित लोकलय तुमच्या मनातलं। नमस्कार।